पाकिस्तान युद्ध विराम और चीन अमेरिका ट्रेड डील के बाद भारत को लेकर दिग्गज एफआई ब्रोकरेज सीएलएसए की तरफ से एक रिपोर्ट आई है और इस रिपोर्ट में भारतीय बाजारों के बारे में वो क्या सोचते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग कुछ लिखा है उन्होंने। आइए जानते हैं प्रियंका से क्या कुछ कहना है सीएलएसए का। प्रियंका बताइए। अनिल जी, इस रिपोर्ट के हिसाब से तो ऐसा लगता है कि वो कहना चाहते हैं कि क्या एफआईज वापस लौट जाएंगे चाइना की तरफ। क्यों वापस चाइना? हाँ जी, अच्छा बात है कि क्या एक मैक्रो शिफ्ट आ सकता है और उसका रीजन ये है क्योंकि दो बड़े रीजन रहे। पहले तो एक बात तो उन्होंने अच्छी बात बोली कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो अब सीज फायर हुआ है, टेंशन ईज आउट हुई है और मार्केट से डाइजेस्ट कर चुके, उसका बाजार पर कोई खतरा नहीं है, कोई डर नहीं है। लेकिन जो दूसरा रीजन है कुछ लिहाज से तो अच्छा है कि यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड टॉक टैरिफ को लेकर टेंशन ईज आउट हुई है। लेकिन जब तक ये रीजन था तब तक हम कंपेयर कर रहे थे कि भारत कितना ल्यूक्रेटिव मार्केट है, भारत रिलेटिवली कितना अट्रैक्टिव है। अगर चाइना पर टैरिफ लगता है तो इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं क्या। तो ये पॉजिटिव ट्रिगर इंडिया के लिए काम कर रहा था और इसी वजह से हमने देखा कि इंडियन मार्केट्स में एक शार्प रैली भी आई और हम एक्सपेंसिव भी हो गए। सबसे बड़ी इनफैक्ट आप देखें सेकेंड बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट भी रही। अब जब वो कैविएट ही, वो जब रीजन ही नहीं रहा तो क्या अब इंडिया की रिलेटिवनेस, अट्रैक्टिवनेस कम हो जाएगी? क्या एफआईज को फिर से चाइना ल्यूक्रेटिव मार्केट लगने लग सकती है? तो ये उनका कहना है। अब इस वजह से उन्होंने अपने मॉडल पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस की बात की है। पहले तो उनको लगता है कि इंटरनेशनल एक्सपोजर अगर रखना है तो आईटी सेक्टर पर अब वो ओवरवेट हैं, पहले अंडरवेट थे, तो ये एक बड़ा बदलाव किया उन्होंने। दूसरा और इसी के अंडर उन्होंने कुछ स्टॉक्स में चेंजेस किया। टेक महिंद्रा को मॉडल पोर्टफोलियो में शामिल किया और इन्फोसिस की जगह टीसीएस किया। लेकिन उनकी इस रिपोर्ट में ये बात है कि शायद कोई रिस्क तो आगे चलते हुए नहीं है कि एक मैक्रो स्ट्रैटेजी में शायद शिफ्ट आ सकता है। तो मतलब अगर चीन और अमेरिका लड़ना बंद कर दें तो फिर तो उनके लिए बाजार दोनों बराबर हो गए, फिर तो जरूरी नहीं ना कि भारत में ही आए। बिल्कुल, उस वजह से क्योंकि हमें फायदा मिल रहा था, रीजन ही रहेगा तो शायद फायदा भी नहीं होगा। अच्छा, ऐसा सोचते सीएलएस वाले। क्या फर्क पड़ता है चीन का भाई, फिर भी भारत के बाजार जो पहले थे वैसे तो है ही जी, एडिशनल नहीं आएगा राइट। अगर नहीं आया तो लेकिन अभी सबको चीन, अमेरिका को भी समझ में तो आ गया दुश्मन नंबर 1 तो चीन ही है। उसका इंटेंशन बहुत क्लियर है कि उसको चीन के साथ कम से कम रिलेशनशिप रखनी है, मजबूरी वाली। ठीक है, हमारे साथ रखनी है मजबूती वाली। उधर मजबूरी है कि इसके बगैर चल नहीं सकता, इसलिए हमारे यहाँ प्रीफर्ड पार्टनर तो बल्कि कुछ भी हो, सीएलएस वाले जरा इस एंगल से भी सोच के देखो प्रीफर्ड चॉइस क्या है। गिवन चॉइस कि दोनों देश अगर एक ही तरह का बिजनेस सेम कर रहे हैं तो फिर वो चॉइस तो भारतीय होगी। राइट, करेक्ट, ये तो पक्का है। बट एनीवे जितना फायदा मिल सकता था शायद उतना ना मिले, ये संभावना जरूर बनती है आपके लिए। तो चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। सर इसी